उस वाले भाई भाई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपके फैंस हिम्मत हार जाए या फ्यूज उड़ने से बैड लाइट हो जाए, ये पड़ोसी सब संभाल लेंगे। तो बिजली का कोई भी छोटा बड़ा काम हो कराना, इस पड़ोसी को ही बुलाना। नमस्कार, मैं मनोज कुमार गुप्ता, आपका योग गुरु। आज मैं आपको आपके गैस संबंधित बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके रहन सहन के अनुसार कहीं भी आप रहते हैं तो एसिडिटी गैस आपके पेट में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं इसके निवारण के लिए योग मुद्रा, एक्यूप्रेशर और प्राणायाम और कुछ आसन बताने जा रहा हूं, जिससे आप तुरंत लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं गैस एसिडिटी से, और आपकी पेट की समस्या जब रहेगी तो निश्चित रूप से आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, आपकी गैस की समस्या बढ़ेगी। तो आइए बात करते हैं, हम अपने शरीर की गैस को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बात करते हैं हमारे रहन सहन, हमारे खान पान की। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मसालेदार भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से गैस बनेगा। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और एक गिलास सुसुम या गुनगुना या गर्म पानी जरूर पिए, जिससे आपकी पेट की मांसपेशियों में, पेट में मुलायम महसूस होगा और यह मांसपेशियां मुलायम बनेगी और गैस धीरे धीरे बाहर निकलेगा। दूसरा, कभी भी अगर हम रात को भोजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, शादी विवाहों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्री का जब मिलता है तो लोग खाते ही हैं ज़्यादा। तो निश्चित हो जाइए, रात को बहुत कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। सुबह सबसे पहले भरपेट भोजन कर लीजिए, दोपहर में थोड़ा सा कम और रात को बहुत कम भोजन कीजिए। आप देखेंगे आपका शरीर बहुत ही हल्का रहेगा। सुबह उठकर गुनगुना पानी पिए और खास करके जब भी आप भोजन करते हैं तो 40 मिनट या 1 घंटे के बाद पानी पीने का काम करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक आमाशय जगह है जिसको जठराग्नि भी बोलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जब हम भोजन के साथ पानी पिएंगे तो यह पानी उस एसिड को, अग्नि को बुझा देता है, जिससे वो अग्नि भोजन को पचाने का काम करता था और हम उस अग्नि को बुझाने का काम किए हैं पानी पीकर। तो अग्नि प्रज्वलित रहेगी, भोजन जल्दी पचेगा। जब भोजन नहीं पचेगा तो अनपच होगा और गैस उत्पन्न होने लगेगा, तो आपको गैस की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपनी खान पान को सुधारेंगे तो धीरे धीरे ये आपका सही हो जाएगा, गैस की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आइए हम सीखते हैं योग मुद्रा। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, आप परेशान हैं, तो योग मुद्रा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 उंगलियों में 5 तत्व है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो हमें किस उंगली का यूज करना है आप समझ पा रहे होंगे। वायु मुद्रा, ये आप देख लिए, ये 3 उंगलियां बराबर। पहले सबसे शुरुआती स्तर पे आपको परेशानी होगी, इसलिए ऐसे करेंगे, दिख रहा होगा, और अपने घुटनों पर रखकर
5 से 10 मिनट बैठने की कोशिश करेंगे। आपकी हाथ के ये मांसपेशियों में और नसों में तनाव उत्पन्न होगा, जिससे आपको दर्द की अनुभूति होगी। फिर भी आपको इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए इस आसन में बैठना पड़ेगा, जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनेगी, गैस नहीं बनेगा। आइए इसको करते हैं। योग मुद्रा। योग मुद्रा आप देख पा रहे होंगे। 5 मिनट या जितना समर्थ है, या आप प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, तो आप इस मुद्रा में बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। इस मुद्रा में बैठने से आपकी गैस की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपके हाथों में दर्द होगा, इसे थोड़ी सी बर्दाश्त कर हमें इस मुद्रा में अवश्य बैठनी चाहिए। यह वायु मुद्रा, वायु मुद्रा अवश्य बैठें। आपकी एसिडिटी, गैस की समस्या जरूर दूर होगी। अगला अभ्यास एक्यूप्रेशर। आप देख पा रहे होंगे, ये अंगूठा है, थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों के बीच में जहाँ ये ज्वाइंट हो रही है, थोड़ी सी हल्की सी ऊपर, यहाँ दबाना इस पॉइंट को। इस पॉइंट को यहाँ इस प्रकार जब दबाएंगे तो आपकी गैस की समस्या समाप्त होगी। 5 मिनट जरूर करें। इसके बाद इसी के अपोजिट इस साइड यहाँ भी आप दबा सकते हैं। यह आपकी एक्यूप्रेशर, यह गैस को निकालता है। यह था एक्यूप्रेशर। जब प्रतिदिन दोनों हाथों में करना है, बस इस बात को ध्यान कर लें। दोनों हाथों में 5-5 मिनट जब यहां हम दबाएंगे तो गैस जिसकी बहुत ज्यादा है, ढका के रूप में बाहर आना चालू हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। अब बात करेंगे हम योग आसन की। योग और आसन के माध्यम से भी हम अपने शरीर को हल्का और एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं योग अभ्यास की। योग अभ्यास से भी हम अपने शरीर की गैस को बाहर निकालेंगे। तो बात करते हैं वज्रासन की। पैर पीछे कर लेते हैं इस प्रकार, एक बार घूम जाइए। हाँ, बैठिए, उधर मुंह कीजिए, चेहरा उधर। हाँ, बैठिए। आप देख पा रहे हैं, खड़े हो जाइए, पहले इसको सीधा, बैठिए, पैर पीछे, इस प्रकार बैठिए, इस प्रकार बैठेंगे। हाँ, आप देख पा रहे होंगे पैर आपका ये पीछे। कुछ लोग क्या करते हैं, ये अपने एड़ी पे बैठते हैं इस तरह, ये गलत है। ये बैठेंगे इस प्रकार। जाइए, आप देख पा रहे हैं कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये गलत है। पैर को पीछे करेंगे, इस पर बैठ जाएंगे, ये वज्रासन।
5 मिनट प्रतिदिन, जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका भोजन अच्छी तरह से पचेगा। जब भोजन अच्छे से पचेगा तो गैस कम बनेगा। इसके बाद करते हैं दूसरा, अगला अभ्यास आसन है शशकासन, खरगोश की तरह। दोनों हाथ ऊपर करके श्वास छोड़कर श्वास अंदर भरते हुए वापस, ये शशकासन है। इसको भी करेंगे हम लोग। शशकासन से आपकी पाचन तंत्र मजबूत बनेगा। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पवन मुक्त आसन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पवन मुक्त आसन, अर्थात पवन मतलब हवा, मुक्त मतलब मुक्ति पाना या किसी से हट जाना। तो शरीर से पवन मतलब हवा जो है, गैस है, वो बाहर निकालने के लिए है पवन मुक्त आसन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जमीन पे सोना पड़ेगा। अब देख पा रहे होंगे, सबसे पहले पैर को इस प्रकार मोड़ेंगे और अपनी नाक को घुटनों में सटाएंगे। वापस दूसरे पैर से भी करेंगे, श्वास छोड़कर वापस। आप चाहें तो कुछ देर रुक भी सकते हैं। फिर इसके बाद दोनों पैरों को मोड़ेंगे और यहां हाथ से लॉक करेंगे। वापस बैक और ठोकर बैठ जाएंगे। पवन मुक्त आसन करने के बाद बहुत सारे लोगों के पीठ में भी गैस फंस जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पीठ के बल सो जाएंगे, हाथ को लॉक करेंगे और झूला झूलेंगे। श्वास को रोक कर रखते हैं। ये आपकी पीठ साइड की गैस को ही निकालने के लिए उस पर जो मसाज होगा, रगड़न होगी, तो निश्चित रूप से आपकी पीठ की भी वायु वहाँ से हटेगी और धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। अब बात करते हैं हम कुछ औषधियों के बारे में, दवाइयों के बारे में। गैस की दवा 2 प्रकार से हम ले सकते हैं। पहला है गैस जब आपके मुंह के ढकार से जब बाहर बार बार निकले तो समझ जाइए आपकी पित्त बढ़ गई है। तो यहाँ आप अविपीतकर चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे, या जब गैस मल द्वार से पीछे के माध्यम से और गैस बार बार निकलता है तो ये आपकी गैस है, तो यहाँ हम गैसहर चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में एलोवेरा जूस का सेवन कीजिए, धीरे धीरे आप गैस से मुक्ति पा जाएंगे। धन्यवाद।